गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अनुनाद मीन्स रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हमने अनुनाद के बारे में समझा। अनुनाद हम किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है, क्या रिएक्टिविटी है। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको कहा कि नेक्स्ट क्लास में संयुग्मन, अति संयुग्मन दैट इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो आज इसी पे हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर। बच्चों, दोनों में डिफरेंस करते हुए हम इसको पढ़ेंगे, अनुनाद को और अति संयुग्मन को। अनुनाद जब हमने पढ़ा तो आप सबको पता है उसमें क्या था, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। जबकि अति संयुग्मन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं और पाई इलेक्ट्रॉनों की जगह पर सिग्मा बंध या सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है। तो हम यहाँ पे इसको लैंग्वेज के रूप में इस तरह से कह सकते हैं, रेजोनेंस इन्वॉल्व्स डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स लिविंग द सिग्मा बॉन्ड अनटच्ड। अनुनाद की प्रक्रिया में पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है जहाँ सिग्मा बंध को टच भी नहीं किया जा सकता, वो अनटच्ड होते हैं। जबकि कुछ केस ऐसे हैं जहाँ सिग्मा बॉन्ड और उससे यदि कोई पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ हो तो वहाँ पर अनुनाद एक रेजोनेंस भी होता है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है जिसे हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे देख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन है ये, 1 प्रोपीन। अब आप यहाँ देखो कि CH3 का जो एक हाइड्रोजन है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है। देखो आप एरो के फॉर्म में, जैसे ही ये शिफ्ट हुआ तो क्या होगा, इन दोनों कार्बन के बीच तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच जो पहले से डबल बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, वो शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज के रूप में CH2 नेगेटिव बनाता है। और चूंकि हाइड्रोजन से यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बंध शिफ्ट हुआ, इस बंध शिफ्ट हुआ इसका क्या मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से H+ यहाँ पे हम शो करते हैं। इसी की स्ट्रक्चर अगर हम और बनाना चाहें तो हम क्या देख सकते हैं कि दूसरा हाइड्रोजन भी हम ले सकते हैं। और जैसे अनुनाद में हम एरो लगाते हैं डबल हेडेड, सेम हाइपर कॉन्जुगेशन में भी होगा। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं डीलोकलाइजेशन में बजाय पाई इलेक्ट्रॉनों के। किस तरह से मॉलिक्यूल स्टेबलाइज होगा और क्या हम इफेक्ट देखेंगे वो हम देखेंगे। व्हेन कार्बन पजेसिंग एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन, जब कभी भी कार्बन के साथ कोई श्रृंखला हमारे पास है, कोई कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है जहाँ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो किसी अन्य ऐसे कार्बन से जहाँ पर कोई हमारे पास एक अनशेयर्ड ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन हो, तो देयर आर मोर देन 1 स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर द मॉलिक्यूल। The result from the overlap of the bonding electrons of carbon hydrogen sigma bond with 2p or pi orbital of the adjacent carbon atom, जैसा कि हमने इस केस में देखा था अभी प्रोपीन के केस में। As a result, the bond between carbon and hydrogen doesn't exist anymore। बहुत ही क्लियर हमें यहाँ पे होगा, the shared pair of electron is now bound by carbon alone and hydrogen is in its close proximity as proton। ये देखो, ये पूरा ओपन करके इसमें स्ट्रक्चर है बच्चों। CH3 जैसा कि आपको कार्बन के पास ये दिख रहे हैं तीनों हाइड्रोजन, और दूसरा कार्बन इससे जुड़ा हुआ है जो कार्बकेटायन है, और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब इसको ऑर्बिटल कक्ष के रूप में इसको समझा रखा है। कैसे? जैसे CH3 है ना, और ये सिग्मा बॉन्ड है, ओके, और हाइड्रोजन जिस पे जुड़ा हुआ है ये अब शिफ्ट होगा तो क्या होगा, किसके बीच ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे जो P2p ऑर्बिटल जो नज़र आ रहे हैं कक्षक है, इनके बीच में, क्योंकि ये एम्प्टी है और इस कार्बन का, तो नेक्स्ट जो हाइड्रोजन है वो इसमें इंटरैक्ट करता है। अभी जैसे मैंने कहा बच्चों आपको कि अति संयुग्मन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से भी जानते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर इन्वॉल्व्ड इन डीलोकलाइजेशन। ये पहले ही हमें क्लियर हो गया है कि सिग्मा बंध जो है वो यहाँ पर विस्थानीकरण में भाग लेगा। इन स्ट्रक्चर टू द राइट, नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बंध की माइग्रेशन के कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच किसी भी प्रकार से कोई बंध नहीं होगा।
और इसी वजह से क्या कारण है कि हम अति संयुग्मन को बिना बंध का अनुनाद या नो बॉन्ड रेजोनेंस के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में भी कभी आ जाए कि हम अति संयुग्मन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहते हैं, तो उसका कारण ही ये है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में किसी भी प्रकार का बंध नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर माइग्रेट होता है। दिस doesn't indicate that hydrogen is completely detached from the structure। यहाँ कहीं पर भी हमें दिखता नहीं है कि हाइड्रोजन पूरी तरह से अलग हो चुका है संरचना में, बट सम डिग्री ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड सम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको देखें प्रोपीन के केस को, ये देखें आप, हाइड्रोजन यहाँ से प्रोटॉन के रूप में हो गया क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो गया, और डबल बॉन्ड वाले कैरेक्टर में सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया है। तो कहीं पर भी हमें ये इंडिकेट नहीं होता है कि हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज के रूप में बना है ये पूरी तरह से यहाँ से डिटेच्ड होता है। ये हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ये लिया अपन ने टॉलुइन CH3 जुड़ा हुआ है बेंजीन पर, और इस तरह से यहाँ पर H+ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम होकर नेगेटिव चार्ज आता है। सच एन इंटरेक्शन इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हेटेरोवैलेंट और सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये इसका नाम क्यों है? बिकॉज द कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कंटेन्स 1-2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड लेस देन द नॉर्मल लुईस फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो यही वजह है कि हम इसको सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। एट प्रेजेंट देर इज नो एविडेंस ऑफ सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन विथ न्यूट्रल हाइड्रोकार्बन्स। तो दो वर्ड अपने को ध्यान में रखने हैं, एक तो हमने बात की नो बॉन्ड रेजोनेंस की, और दूसरा हम कह रहे हैं सैक्रिफिशियल हाइपर कॉन्जुगेशन की। अब अति संयुग्मन का केमिकल प्रॉपर्टीज पे क्या प्रभाव पड़ता है, जिसमें हम एल्काइल कैटाइन हम लेंगे, रेडिकल्स भी हम लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्काइल कैटाइन की, जिसे हम कार्बोकैटाइन भी कहते हैं। ऐसा क्यों है और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? कार्बोकैटाइन्स हैव एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन, ये आप सबको पता है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। द MTP ऑर्बिटल ऑफ दिस sp2 कार्बन ओवरलैप विद सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ CH बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट एल्काइल ग्रुप, और ये ओवरलैपिंग जो होगी यहाँ पर वो इसको स्टेबिलिटी देगी। दिस ओवरलैप परमिट्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन टू हेल्प बाइंड टुगेदर 3 न्यूक्लियस, 2 कार्बन एंड 1 हाइड्रोजन, एंड द पॉजिटिव चार्ज thus gets dispersed over large वॉल्यूम ऑफ स्पेस इज स्टेबलाइज। ये देखो आप डायग्राम में CH3 CH2 और ये यहाँ पर कैसे शिफ्ट होता जाता है। अब हम इसमें डिग्री की बात करें कैसे, ये देखो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है टर्शरी कार्बोकैटाइन। इस कार्बन पर आपको 3 CH3 समूह दिखेंगे और पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा हमारे पास है 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब टोटल 9 हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH3 करके। तो जब इतने ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो उसकी हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी उतनी होगी, तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी कंपेरेटिवली 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एंड लास्ट मिथाइल 1। द मोर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स ऑन द कार्बोकैटाइन मोर इज द नंबर ऑफ अल्फा कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड एंड हेंस मोर आर द पॉसिबिलिटीज फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन विच मेक्स द कार्बोकैटाइन मोर स्टेबल। और यही ऑर्डर हमें रेडिकल्स के पास में भी मिलता है। एल्काइल रेडिकल्स have p orbital of carbon occupied by an odd electron which gets delocalized over 3 nuclei by the overlap with the sigma orbital of carbon hydrogen bond of adjacent alkyl group। तो सेम ऑर्डर यहाँ पर भी चलेगा, चाहे हम रेडिकल की बात करें चाहे हम यहाँ पर कार्बोकैटाइन की बात करें। तो एल्कीन्स की अगर हम देखें, ओवरलैप ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑफ CH बॉन्ड विद पाई ऑर्बिटल ऑफ एडजेसेंट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड गिव राइज टू कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये देखो ये पूरा इसमें बता रखा है, पाई बॉन्ड करके डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन अकर्स ओवर 3 न्यूक्लियाई एंड दस स्टेबिलाइज दिस द एल्कीन्स। Alpha carbon hydrogen possesses partial ionic character and its electron get delocalized into the adjacent pi system। तो एल्कीन के अंदर जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी हाइपर कॉन्जुगेशन की, उतनी ही एल्कीन हमारे पास स्टेबिलिटी को शो करेगा। बंध लंबाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड की बंध लंबाई कम हो जाती है। जैसे अगर हम ब्यूटाडाइन का केस लें तो वहाँ पर लेंथ कम हो जाती है। बच्चों आज हमने बात की थी वो हाइपर कॉन्जुगेशन की, जिसमें हमने
परिभाषा को देखा, अनुनाद से उसको डिफरेंस करते हुए देखा, इसके इफ़ेक्ट हमने देखे। कल इसी से जुड़ा हुआ हम नेक्स्ट टॉपिक और देखेंगे और वो रहेगा हमारा कुछ कार्बोकेटाइंस के बारे में, कार्बीन्स के बारे में, जो हमने पढ़ना है, क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारी चीज़ें बहुत काम की होती हैं। थैंक यू बच्चों।